यदि इसका तप सफल हुआ तो यह अजय हो जाएगा और इसे रोकना भी असंभव हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण, कहीं इनकी चंचलता पुनः इनसे कोई भूल तो नहीं करवाने वाली। देखना यह है कि इसका तप सफल हो पाता है या नहीं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। चंचलता त्याग कर एकाग्र रहकर तप करना होगा मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। नारायण नारायण, मन की चंचलता पे नियंत्रण पाना इनके लिए सरल नहीं है। इसीलिए अनेकों मुद्राओं के पश्चात भैरव मुद्रा में अब जाके स्थिर हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कदाचित इनका तप सफल होने की संभावना है। देवर्षि, गोलोक के किसी भी वासी का जन्म यदि धरती पर हुआ है तो उसमें जगत का कल्याण ही छिपा है। तुलसी के जन्म के पीछे भी धरती और धरती वासियों को विसूची का जैसे संक्रमण से बचाने का महान उद्देश्य है। और आज जो भी घटित होगा वो तुलसी के जन्म को सार्थक बनाने के साथ साथ गणेश के विवाह का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो। अब सब कुछ कुशल हो गया। नारायण नारायण प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, चलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नारायण, देवी तुलसी अचानक मुस्कुराने क्यों लगी है? मेरे प्रभु, आपकी वंशी की धुन सुनकर तो आपकी तुलसी अन्य सब कुछ भूल जाती है। बस फिर तो आप ही दिखाई देते हैं मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो वासुदेवाय कृष्णाय नमो नमः। कहीं देवी तुलसी का ध्यान तो नहीं भटक रहा है? अवश्य किसी दिव्य शक्ति का प्रभाव है इन पर। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। अद्भुत दृश्य है, किंतु कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है वहाँ? कौन है इस दिव्य ऊर्जा के स्रोत? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूप स्वरूपाय नमस्ते
तेभ्यं अद्भुत। विनायक अद्भुत है आपकी लीला, अद्भुत है आपका परम ब्रह्म स्वरूप। महागणपतये नमः। पुत्र गणेश का तप तो अपने चरम पर है, इसीलिए उसने परम ब्रह्म स्वरूप धारण किया है। समय आ गया है प्रिय। पुत्र गणेश के तप के संपन्न होने का। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। अब इसकी तपस्या मेरी चिंता का कारण बनती जा रही है। ओम ब्रह्म देवाय नमः। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की तपस्या हमारे समस्त विघ्नों को दूर करेगी। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी ने अपना परम ब्रह्म स्वरूप अकारण धारण नहीं किया है। आपको शत शत नमन प्रभु। हे परम कृष्ण, देवी तुलसी की एकाग्रता का भंग होना उचित नहीं। मेरे प्रभु, आपकी मुरली की धुन तो आपके आदेश के समान है। आप आदेश दे, आप बुलाएं मुझे और मैं ना आऊं, ये कैसे संभव है? और प्रभु, मैं जानती थी आप आएंगे, मेरे लिए आप अवश्य आएंगे। आपकी मुरली की धुन, उसका सम्मोहन, उसका अद्भुत आकर्षण, मन करता है बस उसमें रम जाऊं, बह जाऊं, खो जाऊं। ये क्या, देवी तुलसी तो गणेश जी के निकट जा रही है। गणेश अपने परम ब्रह्म स्वरूप में है। तप की ऊर्जा ने अद्भुत दिव्य स्वरूप धारण कर लिया है। अवश्य ही कुछ विशेष घटित होने वाला है। ये कैसी चंचलता का प्रभाव है देवी तुलसी पर? ये गणेश जी के तप स्थल की ओर क्यों बढ़ती जा रही है? मुझे आशंका है तुलसी जो कर रही है वो उसे कहीं दंड का भागी ना बना दे। मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, मेरा मन तो कब से आप में ही रमा हुआ है। मेरे प्रभु, मेरे परम कृष्ण, आपने मुझे दर्शन प्रदान कर धन्य कर दिया। बाल्यकाल से आप ही की तो प्रतीक्षा कर रही हूँ प्रभु। अब तो लगता है ये एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रतीक्षा है प्रभु। परम कृष्ण, मोह में तुलसी ये क्या करती जा रही है? कहीं उससे पुत्र गणेश का तप ना भंग हो जाए। तो क्या मैं ही तुलसी को जाकर रोक दूं?